आधा समय हमारी बहू बेटी का चापाकल पर चला जाता है। मोदी जी ने कहा बड़े घर के लोग नल खोलते हैं, नल के नीचे बाल्टी लगाते हैं, पानी लेकर के अपना काम करते हैं। गरीब घर के लोग चापाकल पीटते पीटते मर जाता है। यह अमीरी और गरीबी के बीच का खाई हम बराबर करेंगे। जैसे बड़े घर के लोग नल से पानी पीते हैं, वैसे गरीब आदिवासी का बेटा बेटी भी नल से पानी पिएगा। इसके लिए वह पैसा आप लोगों के लिए भेजने का काम आदरणीय मोदी जी ने करने का काम। और यह जो 1.25 करोड़ रुपया लेकर के आए, यह केवल और केवल आप लोग 3-4 टोला के लिए लेकर के केवल आए। बाकी सिसरी गांव में तो उन्हें टंकी देखते हो हुआ कहाँ से पानी आवत बजाना थे। सिसरी गांव में टंकिया बनत कहाँ से पानी आवत है? कहा दादा ये हमार घरे से आवत बा। कदवन के पानी सिसरी कोई चढ़ावे वाला मर्दाना रही का रही कोई? कदवन से पानी उठा करके सिसरी चढ़ाने वाला अगर कोई है तो खरवार का बेटा भानु प्रताप शाही है, जो नहीं हो सकता था उसको भी करके दिखाने का काम किया। अब कदवन का पानी से मझगावा और सिसरी के लोग पानी पिएगा, उसका भी काम 90% पूरा हो गया। लेकिन जो टोला हमारा बच गया था उसके लिए यह 1.25 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं। और मुखिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, सारा हमारा बड़ा भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन प्रजापति जी बैठे हैं। आप लोग एक तरफ से एक तरफ घरे घर एक बोर कराइए, 20 घर पानी दीजिए, दूसरा घर कराइए फिर 20 घर पानी दीजिए, 40 घर पानी दीजिए। एक तब तक आप लोग करते जाइए। अगर कोई घर बचेगा फिर आप हमको बताइए, जितना पैसा का जरूरत होगा उतना पैसा देंगे, लेकिन चापाकल नहीं चलाने देंगे। सबको टोटी से पानी पिलाएंगे। यह विश्वास आप अपने क्षेत्र के जनता को देने आप लोगों के बीच में आए। आज ऐसा विपरीत परिस्थिति में भी सरकार हमारा नहीं है, एक लूट मार करने वाला सरकार बैठा है। हमारा नेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी का बेटा 3 दिन से पांव पैदल साहेबगंज से यात्रा शुरू किए। यहाँ हम लोगों के यहाँ भी उनको आना है 16-17 तारीख को, हमारे विधानसभा में भी आएंगे। यह लूट के सरकार को हम लोगों को भगाना है। लूट हर जगह मचा हुआ है, चले जाइए ब्लॉक। मोदी जी आज आवास भेज दे रहे हैं, यो लगता है प्रधानमंत्री आवास है जहां हम लोग भाषण दे। मोदी जी आवास दे रहे हैं, पैसा खाता में आ जा रहा है। हम लोग जाके ईंटा खरीद ले रहे हैं, सीमेंट खरीद ले रहे हैं, छड़ खरीद ले रहे हैं, मजदूरा के दे रहे हैं, मिस्त्री के दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही बालू लेने ट्रैक्टर लेके पंडा में हिल रहे हैं, वैसी टोपी पहन के पुलिस बैठा हुआ है। गलती कर रहे हैं। पुलिस का नौकरी लगता है चोर डकैत बदमाश गुंडा को पकड़ने के लिए नहीं है। हेमंत सरकार में पुलिस का नौकरी बालू पकड़ने के लिए है। शर्म आना चाहिए इस हेमंत सरकार को और पुलिस को कि पुलिस अपना काम नहीं कर रहा है बालू पकड़ने का। बालू किसका है? पंडा नदी में हमारा बालू है कि नहीं? हमारा खेत से यह बालू बना है, हमारा पत्थर पहाड़ से यह बालू बना है, हमारा खेत काट करके यह बालू बना है। बालू पर अगर पहला अधिकार है तो बनखेता और अंधरी के आदिवासी और गरीब का अधिकार है, या हेमंत सोरेन का अधिकार बालू पर नहीं है। यह बात खबर कर देना चाहिए सरकार। लेकिन बालू को आज सोना बना दिया है सर। जो 500 रुपया 300 रुपया में ट्रैक्टर आता था, 5000 रुपया में ट्रैक्टर आ रहा है। थाना में जाकर के ट्रैक्टर के अगर किसी का होगा तो पहले थाना में चढ़ावा चढ़ाता है, तब बेचारा आकर के बालू गिराता है। ओटा बनाने के लिए बालू लेना मुश्किल। बालू से पैसा हेमंत सोरेन ने निकाल दिया। कभी कोई नहीं सोचा था कि बालू से भी पैसा निकलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने बालू से पैसा निकाल लिया। बालू हमारा था, हम ही से पैसा ले लिया। और उपाय क्या किया? मोटरसाइकिल हमारा था, हम ही से पैसा ले रहा है। गलत कर रहे हैं क्या? आजकल सबके दिया पहले साइकिल मिलत रहे, अब सबके ससुरारी मोटरसाइकिल मिलत। चाहे कौनो जात हो खस, बिना मोटरसाइकिल के केकरो में नहीं दिया होता। अब नया मोटरसाइकिल, नया मेहरारू, लइकन के मन कर चल नगर घूमे आवत ही बंसीधर। एने से पूरा एकदम जात बने सुनो पाउडर मार के, उन्हें भवनाथपुर पहुंचत ले पुलिस टोपी लगा के बैठल बा। हेलमेट हो कि नहीं? पोल्यूशन हो कि नहीं?
फिटिंग हो कि नहीं, सीटिंग हो कि नहीं, जूता पहनले है कि नहीं पहनले, दे 10,000 रुपया, राउर मोटरसाइकिल, राउर मेहरारू, पैसा पुलिस लेके चल दे। गलती कहा थी क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ लेकर। इतना भारी लूट, इतना भारी लूट आज तक नहीं हुआ था। हमारा मोटरसाइकिल, हमारा पेट्रोल, हमारा परिवार, और हम जा रहे हैं तो आज उग्रवादी से भी बड़ा उग्रवादी मोटरसाइकिल वाला को यह हेमंत सरकार ने बनाने का काम किया है। मेरे भाई यह समझ लो, सरकार बदलने पर क्या होता है और क्या हो रहा है। जो उदय भैया बोल रहे थे बिजली का बात, बिजली तो हम दे दिए, लेकिन पहले अंग्रेज के समय में किताब में हम लोग पढ़ते थे कि अंग्रेज कड़ाप कड़ाप बूट पहन के आता था और हिंदुस्तान के जो आज़ादी का मांग करता था उसको पिटता था, उसको डरवाता था, उस पर केस करता था। बिजली विभाग के लोग भी अंग्रेजन कड़ाप कड़ाप बूट पहन के घूमता है कि नहीं घूमता है? तुम्हारा मोटर के कनेक्शन है कि नहीं है? तुम्हारा घर में कनेक्शन है कि नहीं है? इतना छापामारी अंग्रेज के समय में भी नहीं था जितना बिजली का छापामारी हेमंत सरकार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए हमको। 20,000 का बिल, 25,000 का बिल, 50,000 का बिल, आज तक बिजली में कोई नहीं लूटा, लेकिन हेमंत सरकार मोटरसाइकिल में भी लूट लिया, बालू में भी लूट लिया, बिजली में भी लूट लिया। और चले जाइए, जगह जमीन का लड़ाई है तो अंचल में ऑनलाइन खाता पलट हुआ है सब लोगों का, यहाँ भी हुआ होगा, आंधुरी में, बनखेता में, केवाल में। कई गो के प्लॉट कई गो पर उल्टी चढ़ गया, उदय मेहता जी का चढ़ गया इन पर, इनका चढ़ गया उन पर, सुधरवाने चले जाइए। रसीद कट रहा है 2016-17 से तक, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। चले जाइए, 6 जोड़ा चप्पल टूट जा रहा है ऑनलाइन सुधरवाने के लिए। जमीन भी हमारा है, पुश्ता ही नहीं है, लेकिन चले जाइए सुधरवाने के लिए तो कर्मचारी ऐसे नजर उठा के आपका चेहरा के तरफ नहीं देखेगा, पाकिट के तरफ देखेगा कि पैसा हो एकरा भी कि न खाओ। गलती का अधिकार है यह हेमंत सरकार में हो रहा है। जमीन हमारा और पैसा अधिकारी के द्वारा लूटा जा रहा है। यह देखिए बिजली में लुटाई, यह देखिए ऑनलाइन में लुटाई, यह देखिए मोटरसाइकिल में लुटाई, यह देखिए बालू में लुटाई, हर जगह लुटाई। आज गरीब जिसके पास, आज यहाँ के खरवार चला जाए जिसके पास 3 एकड़ जमीन है, चला जाए जाकर के ब्लॉक में कहे हमको कुआं दे दो, लेकिन बिना 25,000 गिन ले कुआं के पत्थर और ईटा से भी भेंट नहीं होगा। होगा पहले 25,000 रुपया गिन लो। चले जाइए मेड़बंदी, बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है हम लोगों, मेड़बंदी हो रहा है, लेकिन आपका नहीं होगा। जो 20,000 रुपया देगा उसी का मेड़बंदी होगा। इतना भारी लूट, जैसे शरीर में मवाद भर जाता है, बजबजा जाता है हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का मवाद, वैसा भर गया है। पूरा सिस्टम आज बजबजा रहा है, उसको हटाना है और बाबूलाल मरांडी को कुर्सी पर बैठाना है। इसके लिए एक एक लोगों को, हम लोगों को खड़ा होना होगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार से हम लोग इस झारखंड को बचा सकते हैं। इसके लिए भी हम लोगों को एक रहना होगा। बहुत सारा बात आज हुआ, बहुत सारा काम का, बहुत सारा चर्चा, आगे भी हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। आप लोग के बीच में अब नेता के आने वाला सीजन हो गया। 4 साल तक कोनो नहीं देखा लोग, कोरोना आके चल गए, लेकिन नेता नहीं आये लोग। जवन तनी मनी वोट लेलन, ठीक बा, हम जीतल रही तो हमरो जिम्मा बा और हम घूमत रही कोरोना में, लेकिन जे हारल रहे वो वोट ले रहे, ओकरो जिम्मा रही कि नहीं? ठीक बा, 2 गो बनखेता में मिलल, तोरा भानु जी के 200 मिलल, तो 2 गो के तलान के पूछता कि का जी कोरोना में का हाल चाल हो, तो जाके एगो लखनऊ सुत गिलक, एगो बनारस सुत गिलक, एगो घूमे वाला खाली भानुए जी रहा। कोरोना में जब ट्रेन बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गया, रोड बंद हो गया, होटल बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, 500-600 किलोमीटर से गरीब पांव पैदल आ रहा था, चप्पल भी टूट गया वो गर्मी में, पेट में बच्चा को टांग करके गोदी में, कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि पैसा पॉकेट में था लेकिन होटल बंद था, कोई भोजन भी पूछने वाला नहीं था। याद कीजिए, आज के 1.5-2 साल पहले कोई पूछने वाला नेता घर से बाहर नहीं निकला। उस समय भी
गरीब के बेटी को अगर पैर में कोई चप्पल पहनाया और पेट में खिचड़ी खिलाया तो भाजपा और भानु प्रताप शाही ने करने का काम किया। दूसरा कोई नेता कोरोना में नहीं निकला। सबसे बड़ा दुख के समय में जो नेता नहीं आया वह सुख में वोट मांगने आएगा तो दीजिएगा का? पूछिएगा उससे, कहाँ रहा बाबू कोरोना के समय में? एक बार खाली पूछब ना उनसे कि कहाँ रहा कोरोना में, मुंह भूअर हो जाए। बोलिए नहीं निकली, बकारे नहीं निकली, चूंकि कोरोना में तो यहाँ कभी सब सुतल रही। और हमरा से पूछो, क्वारंटाइन में सब कोई रहे, 3 दिन से खाना नहीं मिलत रहे, के व्यवस्था कैलक जनरेटर के व्यवस्था कैलक खाना खाए के व्यवस्था कैलक ऑक्सीजन के दिलक रुआ एम्बुलेंस। अगर उस समय कोई किया तो भानु प्रताप शाही ने करने का काम। इसलिए सारा लोग, सारा सिस्टम जानता है कि आज कोरोना में भी कोई खड़ा था तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही दुख में भी आपका पीठ छोड़ने का काम कभी नहीं करने का काम किया है। और हम यह विश्वास दिलाते हैं अपने परिवार के बीच में खड़ा होकर के। और यह विश्वास केवल 1-2 दिन का नहीं है। चाहे आप लकड़ी पर चल जाइएगा तब यह विश्वास खत्म होगा, चाहे तो कधवन घाट पर हम फुका जाएंगे तब यह विश्वास खत्म होगा। जब तक भानु प्रताप शाही जिंदा है, सिसरी केवाल अंदरी बंखेता ही नहीं, फनापुर के जनता के पीठ में कोई माई का लाल पीठ में धूल नहीं लगा सकता है। यह हम विश्वास आप लोगों के बीच में देंगे। सबको साथ रहना है।